औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे अल्लाह के फज़ल व करम के साथ। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं मौसम के और सीज़न के लिहाज से मूली के पराठे। जी हाँ, ताज़े ताज़े और फ्रेश से मूली आई हुई हैं, आजकल बहुत ही ताज़े आई हुई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पराठे बनाए जाएँ और आपके साथ शेयर किए जाएँ। तो मज़ेदार से पराठे बनाते हैं और चलकर देखते हैं कि कैसे बनते हैं मज़ेदार से मूली के पराठे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से नई सीखने वाली जो लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, जो मेरी बहनें हैं, जिन्होंने पहले कभी मूली के पराठे नहीं बनाए या जिनको पसंद नहीं है, वो बना लें, मेरे कहने पर बना लें। बहुत ही लजीज बनते हैं और बहुत ही अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। और इसे किसी चटनी के साथ खाएं तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। जिस तरह हम आलू के पराठे बनाते हैं या गोभी के पराठे बनाते हैं, इसी तरह मूली के पराठे बनते हैं। सीज़न में गोभी भी आई हुई है, गोभी के पराठे भी बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। तो चले चलकर बनाते हैं और सीखते हैं कि कैसे बनते हैं। ये मैंने मूली ले ली थी, तकरीबन मूली मेरे पास 1 किलो के करीब है, 1 से 1.5 किलो के करीब है, क्योंकि पत्तों के साथ वज़न होता है। और ये रात में मैंने ले ली थी, तो इस तरह से इसके पत्ते थोड़े से मुरझा गए हैं। इस मूली को हम पहले धो लेंगे, उसके बाद इसके पत्ते ये जो देखिए मुरझाए हुए हैं, तो ये पत्ते भी बेकार नहीं जाएंगे, ये भी इस्तेमाल हम करेंगे। तो इसे हम काट लेते हैं। पहले हम इस तरह छोटे साइज़ में छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, यानी एक मूली के 2 पीस कर लेते हैं। और ये अंदर से देखिए बिल्कुल जूसी और फ्रेश है, यानी कि बासी नहीं है ये। इस तरह से हम इसे छील लेंगे, इसके छिलके अलग कर लेंगे। सारी मूली को हम इस तरह से छील लेंगे। आप चाहे तो छुरी के साथ छील लें या जो पीलफ आता है उसके साथ आप छील लें, बहुत आसानी से ये छिल जाते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने इसे छील ली है, सारी हर तरफ से मैंने इसे छील ली है। और ये जो इसका बाकी का हिस्सा है उसके भी इस तरह से उसके पत्ते निकाल के अलग करके हम इसे छील लेंगे। तो ये पत्तों को हम ज़ाया नहीं करेंगे, बाद में आपको बताऊंगी कि इन पत्तों के साथ क्या करना है। ये देखिए पत्ते काफ़ी मुरझा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम बाद में काम में ले आएंगे। और इस मूली को भी इसी तरह मैं छील लूँगी, सारे इसके छिलके उतार लूँगी, बाकी की मूलियों के भी इसी तरह मैं छिलके उतार लूँगी। तो ये देखें, मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं और ग्रेटर के साथ ग्रेट भी कर लिया है। ये आधा हिस्सा मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से ग्रेटर ले लें और इसे इस तरह ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लें। आप चाहें तो आपके पास अगर फूड प्रोसेसर है तो उसमें भी आप इसे ग्रेट कर सकती हैं, जिसमें हम गाजर करते होते हैं, उससे भी आप इसे ग्रेट कर सकती हैं। या फिर इसके साथ इस तरह से मूली पुतरा जो होता है उसके साथ भी आप कर सकती हैं, तो इसके साथ भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से सारी मूलियों को मैं कश कर लूँगी। कश करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखें, इस तरह से कश कर लें और ये थोड़ा सा जो बच जाता है उसे भी किसी तरह से कर लें, नहीं तो इसे साइड में रख लें। हाथ बचा के करें, ये बहुत तेज़ होता है कटर, जिससे हाथ कटने का भी खतरा होता है। तो इस तरह से सारी मूलियों को कश कर लेंगे और ग्रेटर को हम रख देंगे एक साइड में। ग्रेटर के अंदर से भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी मूली हमारी ज़ाया ना हो। और उसके बाद ग्रेटर को एक साइड में रख लेंगे। तो ये देखें, हमारी सारी मूली कश हो चुकी है बहुत ही आसानी के साथ। कुछ भी मेहनत नहीं लगी इसमें, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी इसमें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक डालने से पता है क्या होगा? नमक डालने से होगा कि मूली अपना पानी छोड़ देगी। तो आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने के बाद इसे मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसे मैं साइड में फिर रख दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि इस तरह रखने से ना इसका जो पानी है ना वो सारा रिलीज़ हो जाएगा, जो इसका कड़वा पानी होता है ना वो सारा निकल जाएगा। तो सारी जगह पे नमक अच्छी तरह लगा के अब मैं इसे एक साइड में रख दूँगी। और मैं बना लूँगी बाकी के मिसाले काट लूँगी, जिसमें हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, ये मैंने बारीक बारीक काट ली हैं। और ये जो मूली के पत्ते हैं ना, जो इसके अंदर जो बेबी लीव्स होते हैं, जो बेबी पत्ते होते हैं, जो मूली के छोटे छोटे साइज़ के कच्चे पत्ते जो होते हैं, वो भी निकाल के हम इसमें पराठों में शामिल करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो सारे पत्तों के बीच में जो हिस्सा है ना, जो कच्चे पत्ते होते हैं ये वाले, ये हम निकाल लेंगे। इस तरह से करके सारे पत्ते मैं निकाल लूँगी। और जो बड़े पत्ते हैं ना उन्हें मैं अभी साइड में रख लूँगी। तो बड़े पत्तों को भी इस तरह से, छोटे पत्ते जो निकाल लूँगी उन्हें धोने के बाद इस तरह, मैंने मूली के पत्ते पहले ही धो लिए थे अच्छी तरह। और इस तरह छुरी के साथ बारीक बारीक से इसे चॉप कर लेंगे, ताकि हमारे पराठों में जब ये जाए तो पराठे फटे नहीं।
छोटे छोटे सी चॉपिंग हम कर लेंगे। बाकी मैंने धनिया की चॉपिंग भी कर ली है और हरी मिर्चें 2 मैंने ली थी, आजकल बहुत तेज़ हरी मिर्चें आ रही हैं, वो भी लेकर मैंने उसकी छुरी के साथ चॉप कर लिए थे, बारीक चॉप कर ली थी। तो हरा धनिया भी चॉप हो चुका है, मूली के पत्ते भी हो चुके हैं और ये हरी मिर्चें इस तरह से रख के मैंने काट के ना बारीक बारीक, तो इस तरह से मैंने इसे मज़ीद बारीक कर लिया था ताकि ये भी मूली के पराठों में से बाहर ना आए। तो ये मसाला हमारा कट चुका है, आप चाहें तो इसमें प्याज डाल दें, मैं प्याज नहीं डाल रही, बस यही डालूँगी। और अभी ना मैंने एक साइड में रख दिया, तो अब हम गूँध लेते हैं आटा। 3 कप आटा मैंने ले लिया है, आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से यानी अपने घर के हिसाब से आटा ले सकते हैं। 3 कप मैंने आटा लिया है। अब इसमें सिंपल मैं नमक डालूँगी और कोई चीज़ शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ़ मैंने नमक इसमें डाला है आटे के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से, और उसके बाद मैं सादे पानी के साथ इसे गूँध लूँगी। तो ये देखें, सादे पानी से, सिंपल पानी से मैं इसे गूँध रही हूँ। नॉर्मल जो पानी होता है, ठंडा नहीं है ये, नॉर्मल पानी है ये, उसके साथ मैं इसे गूँध लूँगी। बिल्कुल अच्छा सा नरम सा मैं कर लूँगी, ना बहुत सख्त करूँगी ना बहुत नरम करूँगी। तो ये देखिए आटा हमारा गूँध चुका है। थोड़ा सा इसमें मैं ऊपर ऑयल लगा लूँगी ताकि आजकल सर्दी की वजह से खुश्क हवा चल रही है, तो आटा हमारा ऊपर से खुश्क ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ। तेल लगाने से हमारे पराठे भी बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से तेल लगाने के बाद मैं इस आटे को रख दूँगी 10 मिनट के लिए ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन आटा गूँध चुका है हमारा। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम डाल करते हैं मूली को, मसाला वगैरह लगाते हैं। तो ये देखो 10 मिनट हो चुके हैं, मूली को मैंने नमक लगा के रखे हुए। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मूली के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता पानी कितना रिलीज़ हुआ है, ये देखें। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी निकल रहा है और अभी बहुत काफ़ी पानी निकलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखिए काफ़ी पानी निकल रहा है। और अब मैं इसको एक साइड में करके बाउल में देखें, इस तरह दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा सा, दोनों हाथों की हथेलियों में मूली थोड़ी सी लेकर इस तरह से दबा दबा के मैं इसका पानी निकालूंगी। तो ये देखिए काफ़ी पानी निकल रहा है, अच्छा खासा पानी निकल रहा है। जो मूली ताज़ी और फ्रेश होती है ना, उसका ठीक ठाक पानी निकलता है, और जो मूली बासी होगी ना, वो अंदर से सूखी सूखी भी होगी, उसका इतना पानी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए काफ़ी सारा पानी निकल रहा है। इस तरह करके सारी मूलियों में से पानी हम निकाल लेंगे। तो ये देखें सारी मूलियों से पानी मैंने निकाल लिया है और ये देखें सारी मूलियाँ अच्छे से ये खुश्क हो चुकी हैं, यानी अगर हम पराठे में डालेंगे तो पराठे हमारे ख़राब नहीं होंगे। तो अब हम डालते हैं इसमें मसाले, जो कि इसमें ये हमने बनाए हैं, अभी मैंने जो काट के रखे थे वो सारे मसाले अब इसमें शामिल करेंगे। जिसमें है सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी शामिल करेंगे, आधी चम्मच से भी थोड़ी सी कम। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच, इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। जो कुटी हुई होती है ना, दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो सब्जियां मैंने काट के रखी हैं, वो सारी इसमें शामिल कर देंगे। और अब इसमें मैं आधी चम्मच साबुत धनिया जो होता है, वो मैं हथेली में रख के उसे मसल कर इसमें डालूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तरह से मसल के डालने से। साबुत नहीं डालेंगे हम इसे, इस तरह से मसल के डालेंगे। अजवाइन डालूँगी, थोड़ी सी अजवाइन बहुत ही बेहतरीन होती है, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसे ज़रूर डाला करें अपने खानों में, इससे खाना जल्दी हज़म हो जाता है। तो थोड़ी सी हम इसमें वो डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। तो अजवाइन डालने के बाद इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मुझे इसमें लाल मिर्चें कम लग रही थी, कलर भी इसका बहुत हल्का था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें भी और ऐड की है। और नमक हमने इसमें शामिल किया है हस्बे जायका, हस्बे ज़रूरत। और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली है, आधी चम्मच से थोड़ी सी कम। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे रखेंगे हम साइड में और ले लेंगे डो अपनी, यानी आटा ले लेंगे और उसके हम बनाएंगे पेड़े। तो इस तरह से अपने हिसाब से, अपने घर के हिसाब से जिस तरह आप बनाते हैं, जितनी बड़ी रोटी आपको चाहिए उतना आप पेड़ा ले लें इस तरह से, और इस तरह से रखेंगे। मैं 2 पेड़े एक साथ बना लूँगी ताकि एक पेड़ा बनाते तक एक रोटी बनाए, दूसरा पेड़ा सेट हो जाए। तो इस तरह से मैं 2 पेड़े बना के रख लूँगी। तवा मैंने चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। तो साइड में रखेंगे आटे को और अब हम बना लेंगे
तो इस तरह से पेड़े को दोनों हाथों में लेके अंगूठे के साथ उसके किनारे थोड़े से हम पतले कर लेंगे। बीच में से हमने पतला नहीं करना, बीच में से हमने थोड़ी सी रोटी मोटी रखनी है। और मिसाला ले लेंगे और चम्मच की मदद से हम डालेंगे इसमें। जितना आपका दिल चाहे उतना मिसाला आप इसमें डालें। 2 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी। आप जितना मिसाला पसंद करते हैं उतना डालें। मैंने इतना ही पेड़ा बनाया था जिसमें 2 चम्मच भर के मिसाला आ गया था। बहुत आसानी से आ गया था। और इस तरह अंगूठे के साथ इस तरह आप उसकी प्लेटें बनाते जाएं और इस तरह से इसे फ़ोल्ड करते जाएं और बहुत ही आसानी से ये फ़ोल्ड करते जाएंगे हम और पेड़ा बन जाएगा। ये देखें, अच्छा सा पेड़ा बन जाएगा, मूली के साथ भरा हुआ पेड़ा बन जाएगा। और हल्के हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से दबाते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे, ताकि प्रेस करते रहेंगे हल्के हल्के हाथों से। थोड़ा सा हम आटा लेके काउंटर पे बिछा लेंगे और हल्के हाथों से हम इस तरह से दबा दबा के फैलाएंगे रोटी को, ताकि हम बेलने के साथ आसानी से बना सकें। हल्के हाथों से हम बेलते रहेंगे ताकि रोटी फटे नहीं। दरमियान से हम इसे बेलेंगे, साइडों से बेलेंगे, ताकि अच्छी तरह से मिसाला सारी तरफ फैल जाए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे रोटी को। ये देखें इसकी थिकनेस, ये देखें बहुत ज़्यादा जैसे पराठे की होती है ना, बस उसी तरह होती है। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसे तवे पर डाल देंगे। तो ये देखें तवे पे रख लिया है। 1 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह सेक लेंगे एक साइड से। और अब मैं इसे पलट दूंगी दूसरी साइड से। 1 मिनट हम दूसरे साइड से सेक लेंगे। इस तरह से हल्का सा हम इस तरफ से आधे मिनट तक सेकेंगे। और उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच इसमें मैंने तेल डाल दिया है। और इसे अब हिला जुला के अच्छी तरह चारों तरफ से हम पका लेंगे। हल्के हल्का सा दबाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये देखें बहुत अच्छे और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। बहुत अच्छे पराठा बन के तैयार हुआ है ये एक साइड से। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह हल्के हल्के दबा के इसे हम बना लेंगे। तो ये देखें दूसरी तरफ से भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। इसी तरह करके हम बाकी के पराठे भी बना लेंगे। इसे उतार लेंगे हम। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा पराठा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह करके मैं अंगूठे की मदद में एक बीच में पेड़े के साथ कटोरी सी बना लेंगे, बीच में जगह बना लेंगे और चम्मच के साथ मूली का जो मिसाला है वो इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच 3 चम्मच जितना आपको दिल चाहे इतना मिसाला आप इसमें डाल दें। और अच्छी तरह हम इसके किनारे आपस में जोड़ते हुए इसे कवर कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और एक अंगूठे की मदद से आप इसकी जगह बनाते जाएं और चाहें तो और भी इसमें डालते जाएं। तो ये देखें इस तरह से घुमा लें और ये देखें सारा पेड़ा हमारा कवर हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन पेड़ा बन के तैयार हुआ है। हल्के हल्के हाथों से हम दबा दबा के इसे फैलाते जाएंगे। और इसी तरह बेल के हम एक और पराठा भी तैयार कर लेंगे। और इस तरह से बेलेंगे और एक और पराठा हम तैयार कर लेंगे। हल्के हाथों से बेलते रहेंगे। एक और पराठा हमने बेल लिया है। अब मैं इसे तवे पे डाल लूँगी और दूसरा पराठा भी मैं आपको तल कर दिखाऊंगी। इसी तरह दूसरा पराठा भी मैं तैयार करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें बहुत ही अच्छे और मज़ेदार ये पराठे बन के तैयार हुए थे। ज़रूर बनाइएगा आप। सीज़न की नई और ताज़ा फ्रेश मूलियाँ आई हुई हैं, ताज़ी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं। इस मौसम में हर सब्ज़ी खाया करें। इस मौसम में बहुत ही बेहतरीन और अच्छी और सब्ज़ियाँ आई हैं। कराची में तो 12 महीने हर सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन तकरीबन हर सब्ज़ी मिल जाती है। लेकिन जो मौसम की और सीज़न की सब्ज़ी होती है ना, उसका जायका और टेस्ट बहुत ही बेहतरीन और अच्छा और अलग ही होता है। तो इसलिए इस मौसम में ज़रूर बनाया। तो इसी तरह करके दूसरा पराठा भी ये देखें हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत बन के तैयार हुआ है। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो बाकी के सारे पराठे भी मैं इसी तरह बना लूँगी और आपको फिर मैं दिखाऊँगी। तो पराठे तो तैयार होते रहेंगे और मुझे लाइट की फ़िक्र है, तो मैं आपको जल्दी से ये सर्व करके दिखाती हूँ कि ये मैंने पराठे कैसे बनाए हैं। तो आपको मैं काट के दिखाती हूँ। बहुत गर्म पराठा है ये। बहुत ही जायकेदार ये पराठे बन के तैयार हुए थे। मैंने इसे दही की चटनी के साथ सर्व किया था। आप इसे दही की चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ या टमाटर और पुदीने की जो चटनी होती है उसके साथ आप इसे बनाएं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सुबह के नाश्ते में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखें दही की चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया था और मज़ेदार सी दही की चटनी के साथ बहुत ही लजीज लगे थे। ना पूछे, बनाइएगा ज़रूर और बना के मुझे कमेंट करके बताइएगा
कि मेरे तरीके से आपको ये मूली के पराठे कैसे लगे। तो एक मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे, बहुत ही लजीज बने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे और लजीज बन के तैयार हुए थे। ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे तरीके से मूली के पराठे बना के आपको कैसे लगा। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।